पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं वो क्या कह रही हैं सीमा पर, ये भी सुनाने वाली हूं अभी बस। और लेकिन उससे पहले एक बार मैं राणा जी के पास चली जाती हूं। जांजुआ साहब, आप तो बार बार कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन राणा जी कॉन्सुलर एक्सेस क्यों पाकिस्तान चाह रहा है सीमा से? फिर सीधा सवाल पूछ रही हैं अंबर जैदी यहां से। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा कि जिस तरह मैंने बड़े तहम्मुल से सब की बातें सुनी हैं, जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। बिल्कुल, बोले ना। इशू ये है कि देखिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि आपने उसको पकड़ा एटीएस के, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया तीसरा दिन है उनकी इन्वेस्टिगेशन का। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान से गए हुए कबूतर की इन्वेस्टिगेशन की थी, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह सीमा की भी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेंगी और जो हकायक हैं वो आपकी एजेंसियां निकाल के सबके सामने लेके आएंगी। हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है कि अगर आप साबित करते हैं कि वो ISI से है तो जो सबूत आपके सामने आते हैं वो हमारे हवाले कीजिए। अगर आप साबित हो जाता है कि वो ISI की एजेंट है, आप उसको लटका दीजिए, फांसी दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप अपनी तफ्तीश तो कीजिए ना, बिना तफ्तीश के आप फौरन से। अब ऐसा है ना राणा जी, आप इस मैटर को, जो इतना गंभीर मामला है, उसे आप मजाक बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। आप पत्रकार हैं पाकिस्तान में, अगर आप इसको मजाक बनाना चाहते हैं तो इट्स योर विश, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी। ये गंभीरता दिखाता है कि कितने गंभीरता से आप इसे ले रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यहां पर मैंने जो सवाल आपसे पूछा, व्हाई डज पाकिस्तान नीड कॉन्सुलर एक्सेस, आपने डिसोन कर दिया, आपको तो चाहिए नहीं, आप कह रहे हैं हमारी है नहीं, आप लोगों ने खुद पता नहीं कैसे उसे प्लांट कर दिया, तो फिर कॉन्सुलर एक्सेस क्यों चाहिए सर? बताइए जरा राणा जी। प्रोफेसर कुमार आरिफ, किसी भी मैं जवाब दे दूं इसका। आपके जो कुलभूषण जादेव है हमारे पास, कॉन्सुलर एक्सेस हमने उसको भी दी थी। आपको याद होगा, आपकी मीडिया ने बाकायदा तौर पे उसको ऑनर भी किया था, उसकी फैमिली को भी हमने मिलवाया था। सर वो हिंदुस्तानी को तो काउंसलर एक्सेस देंगे ना, हम तो उसे हिंदुस्तानी मानते हैं। राणा जी, डू नॉट कंफ्यूज द थिंग्स। जो हिंदुस्तानी है उसे हम काउंसलर एक्सेस मांगेंगे। आप ओन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको काउंसलर एक्सेस चाहिए, ये बड़ी अजीब बात है सर। एक मिनट प्रोफेसर कुमार बोलना चाहें। जीडी बख्शी सर आ रही हूँ। प्रोफेसर कुमार जल्दी आप बोलिए, फिर मैं जीडी बख्शी। एक सेकंड आप यहाँ की भी सुनिए सर, यहाँ की भी सुनिए। मैं आपको बताता हूँ राणा साहब, आपको काउंसलर एक्सेस क्यों चाहिए। ये पकड़ी गई है और आपके यहां जो सोइयो और इस तरीके की ट्रेन हो रही है ना, अब अगर गवर्नमेंट आपकी इसको बचाने को सामने नहीं आएगी तो जो आप क्या ट्रेनिंग में लाइन लगा रखी है ना अपने जिहादिनों की, वो भाग जाएंगी आपकी ट्रेनिंग से, वो जासूसी करना बंद कर देंगी आपके लिए। इसलिए आप ये दिखावा कर रहे हैं कि अब हम इसको बचा रहे हैं। ये है कहानी इसके पीछे, समझ गए आप? अच्छा चलें, आप मेरा जवाब। अब मैं एक बार मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूँ। आपने कुलभूषण जाधव की बात कही, मैं एक मिनट मैं पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूँ। सर ये जो बात बार बार कही जा रही है, इसी तरह हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि क्यों पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस चाह रहा है। वो कंपेयर कर रहा है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस नहीं हो सकता है, दो अलग अलग चीजों को की तुलना नहीं है। देखिए, मैं पहले तो साफ बताना चाहता हूं, ये जो कुलभूषण जाधव का ये बार बार कोट कर रहे हैं। कुलभूषण जाधव बोनाफाइड एक वो अपनी बिजनेस कर रहा था ईरान में, वहां से इन्होंने उसको अबडक्ट किया, उसको इंसेनली टॉर्चर किया गया, ठीक है, और टॉर्चर करके जो उसके कबूलनामे हैं वहां लाके उसको स्पाई करार किया गया। अगर वो स्पाई होता तो हमारी सरकार उसको डिजोन कर देती, क्योंकि ये तो जानी मानी प्रक्रिया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि जब उनका मोहरा स्पाई वगैरह पकड़ा जाए उसको बिल्कुल डिजोन कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि वो स्पाई नहीं था, इसलिए हमारी सरकार ने उसको बिल्कुल कहा कि ये भारतीय नागरिक है, इसे अगवा किया गया है, इसे वहां से हाईजैक किया गया था और फिर इसे बे इंतहा टॉर्चर देके कबूलनामे साइन करवाए गए हैं। इसलिए हमने काउंसलर एक्सेस मांगा था। क्या सीमा हैदर को किसी ने टॉर्चर किया है? उसकी सिर्फ डिटेल्ड इंटेरोगेशन हो रही है ताकि उसके जो लेजेंड में इनकंसिस्टेंसीज है उससे उसको कन्फ्रंट किया जाए। ये नॉर्मल तरीका होता है ऐसे मामलों में इंटेरोगेशन का। एक सवाल उठाया गया कि वो क्या 4 बच्चों को लेकर आती अगर उसने जासूसी करनी थी। अवश्य,
बच्चे आपको एक किस्म की इनोसेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल खानदान जा रहा है। तभी शायद नेपाल क्रॉसिंग में वो पकड़ी नहीं गई। नेपाल क्रॉसिंग पार करने के लिए माँ बच्चों के साथ बैठी हो तो उस पे शक नहीं जाता, लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई लड़की आ रही है, वो ट्रैफिकिंग किसके 50 चीज़ों में शक के घेरे में आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका कहना कि वो 4 बच्चों को लेके आई इसलिए वो स्पाई नहीं है, ये गलत है। अब मैं आप एक बार पहले तो खुद फैसला कर दीजिए, आपके पाकिस्तानी जो हमारे, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, बोलिए सर, जो पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स हैं, एक कह रहे हैं कि साहब आपको कैसे मालूम वो पाकिस्तानी सिटीजन है, दूसरे कह रहे हैं कि साहब हम तो काउंसलर एक्सेस मांग रहे हैं। अब आप फैसला कर लीजिए ना, अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, व्हाई डू यू नीड काउंसलर एक्सेस? मैं एक बार मेजर जनरल, मैं एक बार जरा सुनाना भी चाहती हूं, क्योंकि पाकिस्तान में भी उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कई जगह। जैसे यहां पर राणा साहब बैठकर मजाक बना रहे हैं उसका, वैसा भी हो रहा है। कई जगह डिसोन किया जा रहा है, कई जगह खुलकर कहा जा रहा है भाई पाकिस्तानी है, उसके तो डिटेल सामने आ गई हैं। तो ये चर्चाएं सब हैं, और इन सब के बीच यहां पर कॉन्सुलर एक्सेस माना जाना, यानी कि पाकिस्तान चाह रहा है कि उसके साथ डिप्लोमेटिक जो चैनल है उससे बातचीत हो। जरा सुनिए पहले, उसके बाद वापस आ रही। पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सुनते हैं जो उसके इंटरव्यूज़, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो देखिए 3 दिन के अंदर वो सारी हिंदी अगर सीख गई है तो 27 साल वो खुद को कह रही है कि मैं 27 साल की, तो 27 साल में तुम उर्दू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा, तो तुम कैसी पाकिस्तानी हो, कैसी मुसलमान हो, तुमने नमाजें पढ़ी हैं, पाकिस्तानी नहीं है। और हमारा इसमें भाई कोई लेना देना नहीं है, साफ पता चल रहा है वो इंडिया की है। सवालिया निशान ये आता है कि चली कैसे गई वहाँ पर, क्या हमारी आर्मी जो थी क्या वो सो रही थी तब कि यहाँ से वो वहाँ पर चली गई हैं और पता भी नहीं है। जब वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बाद में अफवाहें चल रही हैं, टिकटॉक्स पे वायरल हो रही हैं, यूट्यूब पर इन जगहों पे बहुत ज़्यादा उन्हें हो रहा है जी कि वो अपने आशिक के पीछे वहाँ पर चलेंगी, इतना गहरा प्यार, ये वो इस तरह से। क्या यार आप लोग क्या सो रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं रह गया? पॉलिटिशियंस की साइड पर अगर हम देखें, उधर का तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। अब क्या हमारी आर्मी जो है वो भी सीरियस नहीं है पाकिस्तान की? आपने अपने लिए भी वैसे मुश्किल खड़ी की है, अब इस यहाँ से उसने स्टेप लिया, अब उसको फिर हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वो कहती है उसने मजहब भी और पूरा, वो कहती मैं पूजा पाठ यहाँ के सीख रही हूँ। और फिर भी मेरा तो यही जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन, बाकायदा हो सकता है वो इंडिया से आई हो, इंडियन ही हो, यहाँ रुकी हो, वो इंडियन ही हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिहाज कलमा वगैरह उससे पूछा है हर एक लिहाज से। अब सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाह है, वो एक नॉर्मल आ जाती है ना कलमा बेसिकली। अब उससे पूछा, वो इंडियन ही कह रहे हैं, जब उसको कलमा ही नहीं आता फिर ये किस बात की मुसलमान है।